हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 1400 थर्मल सेंसर, 100 ड्रोन, 5500 कैमरे। जी हां, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर इजराइल जैसी निगरानी की भारत की बहुत बड़ी तैयारी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे पूरी खबर डिटेल में, और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ पाकिस्तान को धमकी के बीच भारत से अफगानिस्तान की नजदीकियां, तालिबान ने बढ़ाए कदम, 20 प्रोजेक्ट फिर चालू कर सकता है नई दिल्ली। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे जहां पर अमेरिकी सांसद ने खोली चीन की पोल भारत को लेकर। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और मोदी जी के होने से भारत का दुश्मन थर थर कांपता है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 1400 थर्मल सेंसर, 100 ड्रोन, 5500 कैमरे। जी हाँ, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर इजराइल जैसी निगरानी की भारत की तैयारी। बता दें भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा को इजराइल की तरह अत्याधुनिक बनाने की कवायद तेज कर दी गई है दोस्तों। चप्पे चप्पे पर कैमरे होंगे, दूर से ही दुश्मन पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख लगेगी, आसमानी निगरानी होगी, जरूरत पड़ने पर गोली भी मारी जाएगी, क्योंकि सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमा पर 5500 सिक्योरिटी कैमरास लगाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इनसे सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि ड्रोन्स और हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर भी मंगाए जा रहे हैं दोस्तों। ड्रोन्स और कैमरे से निगरानी होगी तो रात में थर्मल इमेज काम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि पश्चिमी सीमा से घुसपैठ और अवैध गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान सैन्य बल के पास फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है ताकि हम पाकिस्तान ड्रोन्स का करारा जवाब दे सकें। आने वाले समय में देश के सैन्य बल दुश्मन ड्रोन्स को खोजने और मार गिराने के नए तरीके और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। इसके लिए सीमा का सर्विलांस बढ़ाना होगा, वो भी बड़े पैमाने पर। इसके लिए काफी ज्यादा सर्विलांस कैमरे और ड्रोन्स की आवश्यकता होगी ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सही निगरानी हो सके। ऐसे में भारत की मोदी सरकार दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही कदम उठाने जा रही है और भारत इससे और ज्यादा मजबूत और एडवांस बन जाएगा दोस्तों, तो हमारा समर्थन इस फैसले का कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर भारतीय को पता चले कि अपना भारत कितना ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है और वास्तव में डिफेंस को मजबूत करने में काम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया अपने भारत देश के लिए। एक और खबर की बात करें, जहाँ पाकिस्तान को धमकी तो इधर भारत से नजदीकियां। जी हाँ, तालिबान ने बढ़ाए कदम, 20 प्रोजेक्ट फिर चालू कर सकता है नई दिल्ली। बता दें अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने कहा है कि काबुल में भारतीय प्रभारी राजदूत भरत कुमार ने दोनों देशों के बीच के संबंधों को सुधारने और दिल्ली की परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में भारत की रुचि व्यक्त की है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार भरत कुमार ने शहरी विकास और आवास मंत्री हमदुल्ला नोमानी के साथ एक बैठक में ये टिप्पणी किया है। जी हाँ दोस्तों, एजेंसी ने मुद के हवाले से यानी MUDH के हवाले से कहा है कि उम्मीद है कि भारत देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करेगा। कुमार ने काबुल में शहरी विकास और आवास मंत्री हमदुल्ला नोमानी के साथ एक बैठक में ये टिप्पणी की है। शहरी विकास और भूमि मामलों के कार्यवाहक मंत्री मौलवी हमदुल्ला नोमानी ने भारतीय व्यापार समुदाय से अफगानिस्तान के शहरी विकास क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया था। शहरी विकास और आवास मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद कमाल अफगान ने कहा कि ये परियोजनाएं पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लागू की गई थी, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन या अन्य मुद्दों के कारण उसमें देरी हुई है। वे अब इस और इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में रुचि दिखा रहे हैं। टोलो न्यूज ने बताया है कि अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उनका मानना है कि भारतीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन से अफगानिस्तान में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और देश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत के साथ अफगानिस्तान की होगी नई शुरुआत। रुके प्रोजेक्ट्स पर फिर से होगा काम, कहा तालिबान सरकार ने। ऐसे में आपकी क्या निजी राय होगी इस पर दोस्तों बताइएगा जरूर, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से तल्खियां बढ़ रही हैं, युद्ध का ऐलान कर दिया गया है, सीज फायर का उल्लंघन को लेकर लेटर जारी कर दिया गया है दोस्तों, और इधर भारत के साथ नजदीकियां। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ड्रैगन की बड़ी चालबाजी निकल कर आई सामने। अमेरिकी सांसद ने खोली चीन की पोल, बताया LAC के पास सेना की चौकी बनाकर भारत के खिलाफ रच रहा है बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ, अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने दुनिया
दुनिया के सामने चीन के खतरनाक इरादे का खुलासा किया है। कृष्णमूर्ति ने बुधवार को कहा है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक नई चौकी संबंधी खबर बीजिंग की बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता का एक और चिंताजनक संकेत है, जो अमेरिका द्वारा भारत और अन्य सुरक्षा साझेदारों के साथ संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता को दोहराता है। समाचार पत्र पॉलिटिके ने भी बुधवार को दावा किया था कि चीन ने भारत के साथ अपनी विवादित सीमा के पास एक सैन्य चौकी बनाई है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज चाइना पावर प्रोजेक्ट द्वारा प्राप्त और नेट सेक डेली के साथ साझा की गई तस्वीरें दिखाती हैं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग त्सो में सैनिकों को रखने के लिए एक मुख्यालय और गैरिसन का निर्माण किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर अमेरिकी सांसद का ये बयान सच है दोस्तों, वास्तव में भारत के लिए बहुत बड़ी खाई खोदने की कोशिश कर रहा है चाइना। फिलहाल दोस्तों अपना भारत इस मामले में सतर्क है और क्या एक्शन लेता है भारत वो देखने वाला होगा। इसीलिए हमारे चैनल पर अगर नए से आए हैं आप लोग पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर बाढ़ से डूबे पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत, खामोश बैठी सरकार। बता दें, हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से 1/3 पाकिस्तान जलमग्न हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। इसी बीच एक मुसीबत टली नहीं और दूसरी उसके सिर पर मंडराने लगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पानी का गंभीर संकट से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को जल्द से जल्द बदलने की आवश्यकता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5650 क्यूबिक मीटर से घटकर केवल 900 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष हो गई है। इसीलिए पाकिस्तान को अपनी जल प्रबंधन नीति में बदलाव करने की सख्त आवश्यकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर टीटीपी के साथ रणनीति की समीक्षा करेगी पाकिस्तान की सरकार। युद्ध विराम खत्म होने के बाद उठाया ये बड़ा कदम। बता दे, प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम को खत्म करने के बाद पाकिस्तान सरकार में चिंता है। शहबाज सरकार टीटीपी के संबंध में अपनी नीति की समीक्षा कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने इसका बड़ा खुलासा कर दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा है कि सरकार का मानना है कि अब देश भर में शरीयत का शासन स्थापित करने के लिए लड़ रहे संगठन के लिए अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में टीटीपी की घोषणा और आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान की रणनीति की समीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां रूसी तेल पर प्राइस कैप को लेकर पुतिन की सरकार का बड़ा बयान, इन देशों को नहीं बेचेगा तेल। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रशिया के तेल पर प्राइस कैप लागू करने के मामले में रूसी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी देशों का प्राइस कैप लगाने का ये प्रस्ताव एंटी मार्केट यानी बाजार के नियमों के खिलाफ है। इसका भारी असर तेल की सप्लाई चेन पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर सकता है। तो वहीं रशिया की ओर से ये एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि जो भी देश इस प्राइस कैप का समर्थन करेंगे उसे रशिया तेल सप्लाई नहीं करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूसी तेल की कीमतों पर प्राइस कैप लगाने का ये प्रस्ताव न सिर्फ बाजार के खिलाफ है बल्कि इसके कई नुकसान भी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा है कि रशिया उन सभी देशों को तेल नहीं बेचेगा जो इस प्रस्ताव के समर्थन में होंगे। प्रवक्ता ने कहा है कि ये प्रस्ताव पूरी तरह से रशिया के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ है, इनकी कीचड़ में कमल खिलाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा पलटवार। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसी नेताओं के बयानों पर पलटवार किया है। पीएम मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की प्रतियोगिता चलती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ चलती है। पीएम मोदी जी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस चाहे जितना कीचड़ उछाल ले, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। गुरुवार को अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की उस टिप्पणी का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नगर निगम, विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव हो, सब जगह पीएम नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। क्या वो 100 सिरों वाले रावण की तरह हैं जो इतनी जगहों पर नजर आते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी को भाजपा ने मुद्दा बना लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करार दिया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की इस टिप्पणी को उसने गुजराती अस्मिता से भी जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को इससे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता मधुसूदन मिस्त्री ने औकात दिखाने जैसा बयान दिया था दोस्तों, जिस पर विवाद छिड़ गया था। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चुनावी सभा में इस पर जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस कभी मुझे नीच कहती है तो कभी औकात दिखाने की बात करती है। इसी बीच अमित शाह जी ने भी खड़गे के बयान पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अपमान का जवाब जनता देगी। आप सभी को बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ही नरेंद्र मोदी जी ने नया नारा देते हुए कहा था कि ये गुजरात मैंने बनाया
है उनके इस नारे और लगातार रैलियों के चलते वो गुजरात चुनाव में केंद्र बिंदु बन गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी उन पर सीधा हमला बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन खड़गे के बयान ने इसके बाद भी भाजपा को जरूर एक मौका दे दिया है। समय दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहने वाले खड़गे के इस बयान का जवाब आप लोग क्या देंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।